बदलते राजनीतिक समीकरण अब तकरार की ओर इशारा कर रहे हैं। ऐसे में राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे की वसुंधरा जन रसोई ने प्रदेश के राजनीतिक गलियारों में फिर से हलचल पैदा कर दी है। देखें रिपोर्ट। वसुंधरा और उनके समर्थक जहां कोविड काल की आपदा में जरूरतमंदों तथा वसुंधरा जन रसोई के जरिए भोजन पहुंचाने का काम कर रहे हैं। इस योजना की शुरुआत हडौती में कोटा संभाग मुख्यालय पर भाजपा के पूर्व विधायक प्रहलाद गुंजल ने कोटा उत्तर विधानसभा से की है। सूचना इंडिया संवाददाता जगदीश नायक से चर्चा करते प्रहलाद गुंजल ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सरकार की इंदिरा रसोई योजना और सरकार के कार्यकाल हर मोर्चे पर विफल है। गहलोत सरकार से प्रदेश की जनता ठगा सा महसूस कर रही है। उन्होंने कोटा उत्तर के विधायक और यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल पर तंज कसते हुए कहा कि वे नौटंकीबाज हैं, झूठा दिलासा देकर जनता से धोखा कर रहे हैं। आगे आप भी सुनिए अपने बेबाक मिजाज और जोशीले अंदाज में क्या बोले हैं प्रहलाद गुंजल। कि आज कोरोना काल में जहाँ तरह मजदूर और गरीब और असहाय लोगों के लिए एक रोटी का संकट पड़ा हुआ है, वहीं पर माननीय पूर्व मुख्यमंत्री महोदय वसुंधरा राजे सिंधिया द्वारा वसुंधरा जन योजना द्वारा जो लागू करी है, उसको यहाँ के हमारे पूर्व विधायक श्रीमान प्रहलाद गुंजल साहब यहाँ पर ये किस तरह से गरीब और मजदूर वर्गों के लोगों के लिए भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं। जानते हैं कि जो वसुंधरा राजे सिंधिया जी द्वारा जो ये योजना लागू की, उसको किस नज़र से देखते हैं साहब? देखिए, राजस्थान सरकार ने कोरोना काल में बड़े ज़ोर शोर से इंदिरा जन रसोई की घोषणा की। हम कोरोना पीड़ित परिवारों को, दिहाड़ी मजदूरों को इंदिरा रसोई में भोजन कराएंगे। 4 दिन बाद अखबारों में बयान छपा, सरकार की पोल खुल गई। भामाशाहों से भीख मांगकर इंदिरा रसोई चलाने वालों को पैसा जमा कराया, पैसा खत्म हो गया, उन्होंने पैसा वसूलना शुरू कर दिया। जैसे ही ये समाचार छपे, वसुंधरा जी ने पूरे राजस्थान में कार्यकर्ताओं का आह्वान किया, हमारी तरफ से जन रसोई कार्यक्रम शुरू किया जाना चाहिए। कोई गरीब आदमी जिसका रोजगार छिन गया, जिसकी दिहाड़ी मजदूरी चली गई, वो भूखा नहीं सोना चाहिए। और राजस्थान भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता उठकर खड़ा हो गया और राजस्थान के 33 जिलों में वसुंधरा जन रसोई कार्यक्रम प्रारंभ हो गया। लगातार 28 तारीख से कोटा शहर में चल रहा है और जब तक लॉकडाउन रहेगा, दिहाड़ी मजदूरों की मजदूरी पुनः प्रारंभ नहीं हो जाएगी, तब तक ये चलता रहेगा। जैसा कि माननीय प्रहलाद गुंजल जी ने बताया कि ये योजना बंद नहीं होगी और जहाँ तक भूखा रहेगा वहाँ तक उसका पेट में रोटी जाती रहेगी। वैसे ही सर, मैं जानना चाहता हूँ कि जैसे आज वर्तमान में यूडीएच मंत्री स्थानीय नेता शांति कुमार धारीवाल जी कोटा में हैं और वो चंबल फ्रंट की जो योजना उसका निरीक्षण कर रहे हैं, तो ये कैसे देखते हैं कि उनको अभी अभाव के कारण उनको जनता की तरफ ध्यान देना चाहिए या विकास की तरफ ध्यान देना चाहिए? वो जनता का ध्यान बटाने के लिए 2-3 दिन रुककर विकास योजनाओं को देखने की नौटंकी कर रहे हैं। वो कल कोरोना की समीक्षा भी करने वाले हैं। मतलब जब चिड़िया चुग गई खेत, फिर पछतावे क्या होता है। सांप निकल गया और लकीर पीट रहे हैं। कोरोना ने तबाही मचा दी। कोटा जिले के हजारों लोग मर गए। ऑक्सीजन नहीं, रेमडेसिविर नहीं, वेंटिलेटर नहीं, एडमिशन नहीं। तब तो जयपुर में छुप गए। बेटे बहू को ही बुला लिया, आ जाओ जयपुर, कोरोना नहीं फैल जाए। और अब जब कोरोना समाप्त होने जा रहा है तो नौटंकी करने के लिए, मगरमच्छ के घड़ियाली आंसू बहाने के लिए मैं कोरोना की समीक्षा कर रहा हूँ। गरीबों की स्थिति को देखकर माननीय मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया जी ने जो 2018 में एक योजना लागू करी, कोई भूखा रसोई यानी अन्नपूर्णा योजना, वही अन्नपूर्णा योजना अशोक रोड की लागत से इंदिरा रसोई योजना के नाम से चल रही है। लेकिन वहाँ पर जो लोगों का अभाव देखा जा रहा है कि कई लोग उसका लाभ नहीं उठा पा रहे। और उस स्थिति में माननीय मुख्यमंत्री महोदय साहब ने जो आपने जो यहाँ योजना लागू करी है, जो गरीबों तक भोजन पहुँच रहा है, जिसका संचालित आप कर रहे हो, तो मैं ये निवेदन कर रहा हूँ कि एक तरफ तो कोरोना काल और दूसरी तरफ राजनीतिक में भूचाल, यानी डोडासरा और जो माननीय धारीवाल जी के बीच में जो ये किस राजनीति की किस पहल पर जा रहा है, क्या संकेत देता है सर? देखिए, धारीवाल जी के साथ ये पहली बार नहीं है। वो सत्ता में आने के बाद अपने आप को रावण समझने लग जाते हैं। वो समझते हैं कि मैं सब कुछ हूँ, स्वयंभू हूँ। ऐसा ही बर्ताव उन्होंने सीपी जोशी के साथ विधानसभा में किया, ऐसा ही बर्ताव प्रदेश अध्यक्ष के साथ किया। लेकिन धीरे धीरे पार्टी के भीतर भी सरकार में उनकी प्रतिष्ठा को भट्टा लग रहा है कि सत्ता में अहंकार नहीं चलता, सत्ता विनम्रता से चलती है।
जैसा कि माननीय एमएलए साहब ने बताया कि ये जो चल रही है जो मात्र से एक राजनीति है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो अभी भोजन व्यवस्था जो वसुंधरा जन रसोई योजना जो लागू करी है, इसमें क्या क्या अपन दे रहे हैं गरीबों तक? बढ़िया भोजन दे रहे हैं, सब्जी पूड़ी शानदार तरीके से, शुद्ध तेल से, शुद्ध आटे से सब्जी पूड़ी बनाकर हम जो कई सारे गरीब है, जैसे 5 किलोमीटर दूर, 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर दूर होते हैं, उन तक के कार्यकर्ता चला रहे हैं भाई। जैसा कि माननीय एमएलए साहब ने बताया कि पूरी तरह से व्यवस्थित है रसोई और किसी तरह से कोई आदमी भूखा नहीं सोएगा। धन्यवाद।